लोग कहते हैं कि भाई खुदा पे यकीन करो, इन नंबर्स पे, कलर्स पे, इन चीज़ों पे यकीन ना करो। देखिए एस्ट्रोलॉजी तो मदर ऑफ ऑल साइंसेज है ना। हुँ, वो जो 12 बुरूज है उनका जिक्र कुरान में भी आया होगा। अगर 2 लोग सेम डेट पे, सेम डे पे, सेम ईयर पे पैदा होते हैं, तो क्या दोनों की लाइफ पैटर्न्स, उसमें उतार-चढ़ाव, फैक्टर्स ये सब चीज़ें क्या उन दोनों की एडजस्ट में होंगी? अस्सलाम वालेकुम। लोग क्या कहेंगे के साथ मैं हूँ आपका होस्ट रब नवाज़। और आज का हमारा एपिसोड उन लोगों के लिए है जो या तो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करते हैं या खुदा पे छोड़ देते हैं। लेकिन यकीन जानिए एक तीसरा रास्ता भी है जिसको कहते हैं नंबर्स। क्या ये नंबर्स सिर्फ एक धंधा है या वाक़ई ही इससे आपकी किस्मत बदल सकती है? इसी तरह की मुख्तलिफ सवालात जो हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे आज के नंबरियोलॉजी कंसल्टेंट के साथ कि जिससे हमें अंदाज़ा होगा कि ये चीज़ें जो हैं इनके फैक्टफुल रियलिटीज़ जो हैं वो कितनी एग्जिस्ट करती हैं। जहाँ एक तरफ ये कहा जाता है नंबरियोलॉजी जो है ये एक शिर्क के बराबर है, और दूसरी तरफ साइंस भी इसको एक सूडो साइंस फैक्ट्स जो है वो कंसीडर करती है। तो इसी चीज़ का तसलसल बरकरार रखने के लिए, इसी चीज़ से के मुताल्लिक डिस्कशन करने के लिए आज हम एम्ब्रियोलॉजी को एक्सप्लोर करेंगे फैक्टफुली। तो इसी सफ़र का आगाज़ करते हुए आज हम डिस्कशन करते हैं हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट से, मिस्टर उस्मान से। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, कैसे हैं आप? कैसे हैं? ये अल्लाह बच है इससे। कैसा चल रहा है आपका एम्ब्रियोलॉजी का सफ़र? यार अच्छा जा रहा है। हाँ, वो तो हमारी पहले भी डिस्कशन हुई, आपने एम्ब्रियोलॉजी के बारे में उसका बताया कि एम्ब्रियोलॉजी बेसिकली है क्या, काम कैसे करती है। बट आज जो है वो थोड़ी डिस्कशन हम करते हैं कि मेरे ख्याल में कि जो भी हमने अभी तक डिस्कशंस की कि एम्ब्रियोलॉजी है क्या, द स्टडी ऑफ नंबर्स है, फिर ये काम कैसे करती है, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। ये तब चीज़ें वैल्यू रखती हैं जब एक पर्सन जो है वो बिलीव करेगा कि उसको एम्ब्रियोलॉजी की तरफ आना है या नहीं आना। वैसे ही सो एक साइंस और एक इस्लाम, ये दोनों को बहुत डिफरेंट और बहुत ऑपोजिट पोल समझा जाता है, जबकि जैसे ही कोई तहकीक होती है तो उससे अंदाज़ा होता है कि दोनों एक ही पोल के ऊपर एक सिर्फ फैक्टफुल जो है वो डिस्कशन कर रहे थे या बात कर रहे थे। तो मैंने भी हमारी पहली डिस्कशंस के बाद इसके ऊपर रिसर्च की, इसके ऊपर काम किया। तो सबसे पहले तो मेरा आपसे ये सवाल है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे मुझे ये काफ़ी हद तक एक बिज़नेस लगता है रादर दैन कि इसके अंदर कोई सदाकत है। वी विल डिस्कस कि क्या पैटर्न्स हैं, क्या फैक्ट्स हैं, मैं भी आपके साथ वो प्रॉपर्ली डिस्कस करूँगा। व्हाट वुड यू से अबाउट इट? देखिए आप इसको कह सकते हैं कि बिजनेस लोगों ने बना लिया है। जी, हालांकि ये एक बड़ी अच्छी साइंस है, एक लैंग्वेज है नंबर्स की, कि इससे आप नंबर्स को पढ़ते हैं और उसके बाद लोगों को गाइड करते हैं कि भाई आपके पास ये नंबर अच्छे हैं, और ये आपके पास नंबर्स जो है आपको ये बताते हैं कि आपने किस आपका रोल और गोल क्या होना चाहिए लाइफ में। बिल्कुल। तो जिन लोगों ने इसको धंधा बना लिया, लाइक कभी फ्यूचर बताना शुरू कर दिया कि भाई आपका फ्यूचर इस तरह बनेगा, ये होगा वो होगा, तो वो गलत है। वो गलत है। वो गलत है। बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन ये फील फ्यूचर पे हम बिल्कुल नहीं जाते। हम लोग जो एक इंसान की डेट ऑफ बर्थ आती है हमारे पास, हम सिर्फ उसको बताते हैं कि आपके अंदर ये प्लस पॉइंट्स हैं, जी, आपको इस तरफ जाना चाहिए, और आप इस तरफ जाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो, ज़्यादा बेहतर होगा अकॉर्डिंग टू द नंबर्स। अकॉर्डिंग टू द नंबर्स। बट देन अगेन लोग कहते हैं कि भाई खुदा पे यकीन करो, इन नंबर्स पे, कलर्स पे, इन चीज़ों पे यकीन ना करो। सो देखिए बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मैंने कभी ये मना नहीं किया कि आपने नंबर्स के ऊपर ही यकीन करना और अल्लाह को छोड़ देना। आपका सबसे पहला यकीन है ये अल्लाह, सब चीज़ें अल्लाह के थ्रू ही होनी है और सब काम अल्लाह ने ही करने हैं। अल्लाह ही है जो आपको एक डेट ऑफ बर्थ देता है, और इस तरह अल्लाह ने कुरान में भी बोला है कि अकल वालों के लिए निशानियाँ हैं, तो वो एक निशानियाँ मुमकिन है उनके लिए वो अच्छी हो। बिल्कुल यस। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने नंबर्स के ऊपर ही भरोसा करना है, आपको अपनी मेहनत उसी तरह करनी है, आपने अल्लाह से उसी तरह दुआ मांगनी है। ये ना मेहनत का सब्स्टिट्यूट है, जी,
ना ही ये अल्लाह का सब्स्टिट्यूट हो सकती है, अल्लाह माफ़ करे। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ मुस्लिम, एक मुसलमान होने को एक साइड पे रख के कि ये जो एक नंबरियोलॉजी जो है दैट इज़ अ कंप्लीट स्टडी ऑफ समथिंग। तो जब एक स्टडी होती है वो तो हर इंसान के ऊपर होती है ना। इवन द कुरान तो वो भी सिर्फ मुसलमानों के लिए तो नहीं उतरा ना। मतलब वहाँ पे मुसलमानों का नाम लेके, मुसलमान तो कभी कहीं पे भी नहीं कहा गया, मोमिन का नाम लेके कम बात की गई है, लोगों का नाम लेके ज़्यादा, मतलब सारी सारी तकलीफ तकलीफ के लिए। तो जब नम्बियोलॉजी जो है दैट इज़ अ कंप्लीट स्टडी ऑफ समथिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो बिलीव करती है फैक्ट्स को। अब जो स्पेशली सो कॉल्ड एथियस्ट है, आई एम नॉट सॉरी अबाउट इट, ये सो कॉल्ड एथियस्ट ही हैं। तो ये सब इन चीज़ों के फैक्ट्स के ऊपर, डिस्कशंस के ऊपर बात करते हैं। तो हमने दोनों फैक्टर्स को साथ लेके चलेंगे। यू आर वेरी राइट कि जो अल्टीमेट फजीलत है वो तो खुदा ने देनी है, आप सिर्फ उनको रास्ते शो कराते हैं। बट देन अगेन एक चीज़ बड़ी मुझे कंट्राडिक्ट कर रही थी कि अगर 2 लोग सेम डेट पे, सेम डे पे, सेम ईयर पे पैदा होते हैं, तो क्या उन लोगों की ल और वो अपनी ज़िंदगी गो विद द फ्लो के ऊपर छोड़ देते हैं कि जैसे ज़िंदगी गुज़र रही है, तो क्या दोनों की लाइफ़ पैटर्न्स, उसमें उतार-चढ़ाव, फैक्टर्स, इमोशनल बैरियर्स, इमोशनल डिप्रेशंस, हैप्पीनेस, ये सब चीज़ें क्या उन दोनों की एडजस्ट में होंगी? अब इसको इस तरह देखें ना कि एक बच्चा जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल पैदा हुआ है किसी बिज़नेसमैन के घर, राइट। ठीक है? हम उसको फॉर एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट कोलावर में घर पैदा हुआ ये बच्चा, और एक बच्चा पैदा हुआ है मज़दूर के घर, सेम डे, सेम डेट, सब चीज़ें सेम। बिल्कुल। अब जो नेक्स्ट कोलावर में घर है, सॉरी मैं आपके पॉडकास्ट में वो नाम ले रहा हूँ, उनके घर जो भी पैदा हुआ है, हमारे हमारी नेक्स्ट कॉल है, हम उसको पब्लिसिटी नहीं कर रहे, बट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल वी आर यूजिंग। एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, एक बिज़नेसमैन, मशहूर बिज़नेसमैन के घर पैदा हुआ है, उसके जो सर्कमस्टेंसेस मिले हैं, हुँ, वो उनके अकॉर्डिंग जिस तरह से वो ग्रो करेगा अपने आप को, और जो उसके पास नॉलेज हो गए हैं, जो उसको अपने घर वालों से दुआएँ हैं, जो सक्सेस मिली हुई है, वो उसको वैसे ही ट्रांसफ़र होगी। और एक मज़दूर का बच्चा, जो इससे मदद लेके अगर वो महीने का 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कमा सकता है हुँ, 20-24 सालों के बाद, या वो अपना आईएएस ऑफ़िसर बन जाता है, बिल्कुल, तो इसमें मेरा नहीं ख़्याल कि कोई बुराई है, टेक्नोलॉजी से मदद लेके। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा पॉसिबल है? हाँ, हाँ, लेकिन ना अगर वो मज़दूर का बच्चा है, 1.5-2 लाख रुपए महीना कमाने लग पड़े, तो ये बुरा उसके लिए। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त है ये तो, उनकी मतलब जनरेशन के अंदर एक बहुत बड़ी सक्सेस होगी। तो इसमें हम कैसे कह सकते हैं कि ये दोनों में फ़र्क किस तरह से आएगा? फ़र्क यही आएगा कि भई आपने एक उस मज़दूर के बच्चे को भी सेम डे, सेम डेट पे पैदा हुआ, और उसका बच्चा एक बिज़नेसमैन का बच्चा भी सेम। सेम डे, सेम डेट पे पैदा हो। वो अपने सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग कामयाबी पे गया, और वो अपने सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग इस सीढ़ी पे आया कि वो 1.5-2 लाख महीना कमाने लगा, या वो कहीं पे ऑफ़िस दोनों को सेम एफर्ट्स करनी पड़ेंगी या इस गरीब का जो मज़दूर का बच्चा है उसको ज़्यादा एफर्ट्स करने को ज़्यादा एफ़र्ट ज़्यादा एफर्ट्स कर बट क्योंकि उसके सर्कमस्टेंसेस अच्छे नहीं हैं, वो मज़दूर का बच्चा है, गरीब का बच्चा है, बट वो वो नंबर्स के अकॉर्डिंग अपनी एनर्जी पे सक्सेस ले सके। नंबर से पैटर्न लेके और अल्लाह की मदद के साथ। अच्छा, साइंस जो है, साइंस के नज़दीक भी न्यूमेरोलॉजी जो है ये कंप्लीट स्टडी ऑफ साइंस नहीं है, वो भी इसको सूडो साइंस कहती है। सूडो साइंस इज़ लाइक के प्रिडिक्टेड साइंस है, ये कंप्लीट साइंस नहीं है, वो इस पे रिलाय नहीं करते। तो ना ये किसी होली बुक की उसकी सुपरस्टिशियस प्रॉपर्टीज़ में आती है, ना ये साइंस की प्रॉपर्टीज़ में आती है। तो ये दरमियान में कहाँ पे खड़ी हुई है न्यूमेरोलॉजी, ये है क्या? वो इसलिए इसको ये कहते हैं कि बड़ा अच्छा सवाल है, या सूडो साइंस कहते हैं इसको। कभी ये किसी भी तरह से किसी साइंस की लेबॉरेटरी से नहीं गुज़री, ना इस पे कोई तजर्बा हुआ। साइंस उस चीज़ को मानती है जिसको लेबॉरेटरी से निकाले निकाल तजर्बा जिसके फिज़िकल एग्जिस्टेंस फिज़िकल एक्जिस्टेंस हो, ठीक है। ठीक है? इसी तरह से साइंस तो ये भी नहीं बता सकती कि आपका जो वजदान है, जो आपको ख्वाब आता है, उस पे भी यकीन तो है हमें, लेकिन ना वो आप पे रिसर्च कर सकती है, ना वो उस पे हुँ, वो भी है फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन वो आता है, वहाँ सबको पर आता है। वजदान भी आता है। बिल्कुल, मैं ये नहीं कहता कि ये सब्स्टिट्यूट है किसी भी किस्म का, ना ही ये आपकी लाइफ़ को अपना 180 डिग्री चेंज कर सकती है। जी, आप सिर्फ़ इससे मदद लेके तो बेहतर पैटर्न के ऊपर जा सकते हैं अपनी लाइफ़ में। तो बिल्कुल, सूडो साइंस इसलिए वो मानता है कि भई कहीं पे इसका कोई साइंस से कोई लिंक नहीं बन रहा है। जिस तरह से आप ना ख्वाब का बता सकते हैं, इस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर भी आपको कहता है कि एक मरीज़ का टेस्ट किया, कभी इसको कैंसर है। बिल अब वो गए हो गए इसके पास 6-7 महीने। अब वो तो अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग कह रहा है आपको, वो अल्लाह के कामों में अल्लाह माफ़ी दे, वो दगा तो नहीं कर तो नहीं कर हालत तो नहीं कर रहा ना।
इस तरह से अगर आप ना तो हर पेशेंट ठीक हो जाए। बिल्कुल ऐसे इस तरह से अगर लोग महकमा मौसमियात वाले कह रहे हैं कि जी इस डेट पे तूफ़ान आना है, तो अपनी तैयारी कर कि भाई आपने इससे बचना कैसे है, निपटना कैसे है। वो भी अल्लाह माफ़ अल्लाह के काम अल्लाह हाल नहीं कह रहे, सिर्फ़ अपनी नॉलेज के मुताबिक आपको बता रहे हैं, प्रिडिक्ट भाई ये कर चीज़ें हो रहे हैं, कि ऐसा पॉसिबल है। पॉसिबल है ऐसी चीज़ें हो और तूफ़ान आने वाले तो अपना बचाव वो कर ले। हुँ, बिल्कुल। अच्छा, इसको न्यूमरोलॉजी जो है इसको बहुत क्लोज़ली रिलेट किया जाता है एस्ट्रोलॉजी के साथ। इज़ देयर एनी रिलेशन विद द एस्ट्रोलॉजी एंड द न्यूमरोलॉजी? देखिए एस्ट्रोलॉजी तो मदर ऑफ ऑल साइंसेज़ है ना, हुँ, वो जो 12 बुरूज है उनका ज़िक्र कुरान में भी आया होगा। बिल तो वो जो है वो एक कप साइंस यहाँ पे है, वो सब नॉलेज की मदर। मदर है। तो न्यूमरोलॉजी एक छोटा-सा पार्ट है। हाँ, ये उसी की और ये बड़ी आसान लैंग्वेज है जिसको कोई भी बंदा घर बैठे आराम से समझ सकता है। मैंने भी ऐसे ही समझा रिसर्च ही चीज़ें देखी, तो मुझे कुछ पैटर्न समझ आ गए, तो मैं उस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है ना लोगों को हेल्प करता हूँ। अच्छा, उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे जैसे अभी आपने बाकी की है कोई भी सीख सकता है, उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग थोड़े रिजिड है, आई मस्ट यूज़ द वर्ड रिजिड और द एक्सट्रीमिस्ट, तो थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट हैं और जो ये समझते हैं कि एम्ब्रियोलॉजी या इस टाइप की कोई भी साइंस है दैट इज़ एंटी इस्लामिक। देखिए पॉइंट आपका बड़ा अच्छा है कि भाई एंटी इस्लामिक, मैंने कहीं पे ये नहीं कहा कि ये इस्लाम को रिप्लेस करती है या ये कहीं पे कोई इस्लाम के नेक अगेंस्ट जा रही है। देखिए आपके नंबर्स जो हैं वो सबसे पहले जो आप नंबर मिलता है कि अल्लाह एक है, हुँ, उसके बाद आपको मिलता है जी इस्लाम के 5 अरकान हैं, बिल्कुल, ये भी तो नंबर्स ही हैं। नंबर्स ही मतलब हम किसी भी कुरान चीज़ को पाक 30 पारे हैं, हुँ, 114 सूरतें हैं, हुँ, 1,24,000 पे घर 1,24,000 बोलेंगे पर ये सारे नंबर्स ही हम पढ़ते आ रहे हैं। मतलब आप किसी भी चीज़ को रिलेट करना या काउंट करना या उसकी वैल्यू को एनहांस करना है, उसकी वैल्यू जानना, उसके लिए नंबर्स जो हैं वो आपको उसकी प्यूरिफिकेशन प्योरिफिकेशन करते हैं। नंबर बेसिकली ये किसी भी शख्स का एक आईना होता है, वो खुद शनासी कर सकते हैं आप, कभी आप अपने आप को पढ़ सकते हैं कि भाई आप में क्या, आपकी शख्सियत में क्या जो है जी, प्लस पॉइंट्स हैं हाँ जी। और आपने किस फील्ड में जाना है, हुँ। जो फील्ड आपके लिए बेहतर होगी, तो आप अगर उस तरफ जाएँगे तो आपको जो सक्सेस के चांसेस है वो 100% बढ़ जाएँगे। हाउ मच डू यू बिलीव कि ये न्यूमरोलॉजी जो है ये सिर्फ प्रेडिक्शंस हैं, मतलब डिसाइडेड या एक समहाउ एक रिसर्च की गई है और उसके अकॉर्डिंग ये प्रेडिक्शंस हैं, दैट इज़ नॉट अ कंप्लीट नॉलेज, द बल्क ऑफ अ नॉलेज, देखिए ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये सारी रिसर्च की रिसर्च है। ये रिसर्च और ये प्रेडिक्शंस हैं या ये एक होता है ना रिसर्च जो आप प्रूव हो जाती है चीज़? देखिए मैं कह रहा हूँ कि एक बंदा किसी भी महीने की 1, 10, 19, 28 को पैदा हो तो एक नंबर से रोल होगा। बिल्कुल ऐसा। किसी भी महीने की। तो ये रिसर्च ही है ना कि वो एक नंबर से जो रोल होगा उसके सेट पैटर्न्स हैं। अब वो उसके जो सेट पैटर्न्स रिसर्च से साबित हुए हैं वो वही रहेंगे। वो वही रहेंगे। वो रिसर्च के जो रिजल्ट्स हैं वो सॉलिड। वो सॉलिड है। राइट। वो सॉलिड है। देखिए ना आप मैंने भी आपको लास्ट पॉडकास्ट में आपके बारे में बताया कि भई जिस हिसाब से आप में ये चीज़ें हैं। तो ये सिर्फ़ नंबर्स को पढ़ के हम किसी भी इंसान को डिकोड कर सकते हैं। राइट, बिल्कुल, इसमें हम ना फ्यूचर बताते हैं, इसमें सिर्फ़ पास्ट की बात होती है, फ्यूचर की तो मैं बात ही नहीं करता। बिल्कुल ऐसा। वो गैब का सिन इल्म सिर्फ़ अल्लाह। एग्ज़ैक्टली दैट वाज़ द मेन पॉइंट। नंबरियोलॉजी को जितनी भी जगहों पे लिखा गया ना, वो इसी सेंस में लिखा गया है। मेरा ख़्याल है कई जगहों पे हमारे ना टर्मिनोलॉजी एस्थेटिक्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो वो टर्मिनोलॉजी को की एक्सप्लेनेशंस जो है ना उस वज़ह से बहुत जगहों पे इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड शिर्क कहा गया है। हालाँकि दैट इज़ जस्ट द की पॉइंट ऑफ द स्टडी कि इससे हमारे से इस्लाम से पहले भी ये चीज़ें थी, इस्लाम के मौजूद होते हुए भी ये चीज़ें थी और तब से चल रही हैं। तो न्यूमरियोलॉजी को जो डिस्कस किया गया है इवन इस्लामिक रिपल्शन में भी कि उसके कंपैरिजन में भी इस्लाम के कंपैरिजन में, कुरान के कंपैरिजन में तो यही कहा गया कि ये फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं, इस वजह से ये एंटी इस्लामिक है। अब आप सिर्फ स्टेटमेंट्स की वजह से, चॉइस ऑफ वर्ड्स की वजह से एक चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ या उसको दिखा ही गलत देना, दैट इज़ वेरी एंटी। तो लेकिन आप जो नंबरियोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं उसका मतलब ये है कि नंबर्स जो हैं वो इंसान की लाइफ में वैल्यू रखते हैं और उनकी वजह से आपको एनर्जीज़ मिलती हैं। देन अगेन आपने मुझे भी जो मेरा 5 नंबर अचीव करने के लिए सजेशंस दी थी उसमें
110% सारे वो काम थे जो कि एक इंसान की इंसानियत के दायरे में करने चाहिए, दूसरों के लिए करने चाहिए ताकि मुझे वहाँ से वो एनर्जीज़ मिले। सो आपके ख़्याल में न्यूमरोलॉजी को कितने कितने परसेंट लोग जो हैं वो इस फ़ील्ड को एज़ अ बिज़नेस यूज़ कर रहे हैं? देन अगेन वी आर लिविंग विद अ लॉट ऑफ द डिफरेंट बिहेवियर्स ऑफ द पीपल। तो किसी को कोई नॉलेज मिल जाता है तो वो अगले बंदे पे डिपेंड करता है, फिर वो उसको पॉजिटिव यूज़ करता है या उसको एक धंधा बना लेता है, बिजनेस बना लेता है। तो इस न्यूमरोलॉजी जो है कितने परसेंट जो है सिर्फ लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ हो रहा है और कितने परसेंट जो है उनको फ़ायदा देने के लिए? बहुत सारे लोग ना, यहाँ पे पाकिस्तान में तो इतना नहीं है, लेकिन इंडिया में इसका बहुत ट्रेंड है। जी, वहाँ के लोगों को बताते हैं कि भाई आपके साथ ये होगा, डिफरेंट तरह की बातें बता के उनको डरा के नंबर्स के साथ, हुँ, कभी ये नंबर है तो इसके साथ ये नुकसान हो सकता है, ये हो सकता है, तो डराते रहता है। बिल्कुल। तो मैंने कभी डराने की कोशिश नहीं की, ना मैं कभी किसी को डराया, सिर्फ बताया कि भाई आपका ये नंबर आपके साथ अच्छा नहीं है, इसके साथ हम ये कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। ना हम डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर सकते हैं, ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तकदीर बदल दूँगा, हालात बदल दूँगा। बदलना अल्लाह ने है, मैंने सिर्फ़ आपको गाइड करना है कि भई ये नंबर थोड़ा-सा, आपको जिस नंबर की हेल्प लेनी चाहिए वो किस तरह से लेनी है, वो थोड़े-से ना नेम के स्पेलिंग हम अलाइन करते हैं। ज़ तो सिर्फ़ नंबर की वाइब्रेशन लेने के लिए। और जैसे डिस्कशन हो रही थी, आपने भी बड़ी स्वीट बात की कि लोग इस तरह से जो है वो मैनिपुलेट भी करते हैं, लोगों को डराते हैं, वो फिर उनके खौफ, खैर ये तो हमारे मतलब बहुत ज़्यादा जिनको पेशा बना लिया हुआ है, पीरी मुरीदी को बना लिया, मौलविज़्म को बना लिया है, उन सब लोग यही सब कर रहे हैं। वो वही यही ना, डरा-डरा के सिर्फ़ लोगों को, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा आपको कहता है यार मैं आपकी कंसल्टेशन करता हूँ, वो आपसे 1500 रुपए लेता है। जब आप उसके पास जाते हैं, तो जाके वो आपको कहता है कि आपके साथ ये चीज़ें हैं, आपको तो मसले बहुत गंभीर है, इस तरह की चीज़ें करें, आप वो 1.5 लाख का खर्चा बताता है कि ये आप रेमेडी करें। तो आपकी अगली सारी ज़िंदगी ऐसे हो जाएगी। तो फिर हाँ जी, वो फिर अगर हम डर गए, तो फिर आपने उसके पीछे लगे रहना। देखो ना हमारे यहाँ पे भी मुल्ला, बाबा, हर जगह पे लोग जाते हैं। तो अगर आप इसको सीख लेंगे ना न्यूमरोलॉजी को, तो आप इससे खुद अपनी मदद के तहत आप अपनी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। आपको कभी भी किसी बाबे के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद घर बैठ के अपनी चीज़ें मैनेज करते हैं नंबर्स के साथ, के पैटर्न्स किस तरह के आपके पास हैं और आपको किस तरह के पैटर्न चाहिए और आपने किस पैटर्न के ऊपर चलना है। चलना है, कहाँ से और एडजस्ट मदद आपकी अल्लाह ने करनी है। बिल्कुल ठीक कि आपने खुद वो प्रैक्टिकल एफर्ट्स करनी है, तो आपको रिज़ल्ट आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। कि आप नंबर्स के अकॉर्डिंग अपनी वो सारी हैबिट्स करेंगे जिनकी वजह से वो एनर्जीज़ आएँगी, तो आपका कुछ बेहतर होगा, तो आपका विज़डम खुलेगा, रास्ते खुलेंगे और फिर खुदा और ये रास्ते खुलना, विज़डम खुलना, यही तो अल्लाह की अता है कि जिसकी वजह से आपको मिलता है। और मनो-सलवा तो नहीं आएगा अब हम लोगों पे। अच्छा उस्मान भाई एक थोड़ा-सा मतलब देन अगेन आई एम हैविंग विद द वन चाइल्डिश क्वेश्चन कि अगर मैं नंबरियोलॉजी पे बिलीव नहीं करता, नंबर्स पे बिलीव नहीं करता और सिर्फ़ अपने आप पे बिलीव करता हूँ, द वे आई एम गोइंग माय लाइफ़, आई एम थ्रोइंग माय लाइफ़, तो क्या मैं स्टूपिड हूँ? देखिए, अगर आप खुद पे यकीन रखते हैं ना, तो ये आपका सबसे बड़ी ताकत यही है। नंबर्स कभी भी आपकी ये ताकत रिप्लेस नहीं कर सकते। नंबर सिर्फ़ एक ज़रिया है, जिससे आप अपने आप की जो नंबर्स की वाइब्रेशन है और उनकी जो पॉज़िटिव साइंस ले सकते हैं, वो सिर्फ़ एक ज़रिया है नंबर्स। वो कभी भी आपकी ताकत को रिप्लेस नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे है। आपके अंदर जो खुद एतमादी होती है, सिर्फ़ आप उसके थ्रू ही जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं, जो आप सोचते हैं, वो आप अपने दिमाग से वो हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो नंबर सिर्फ़ आपको गाइड करते हैं कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है। अच्छा उस्मान भाई अगर किसी को बिलीव नहीं है, लेकिन वो प्रैक्टिसेज़ वही सारी करे, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैं हूँ और एक पर्सन बी है, ठीक है? हम आपके पास आए हैं कंसल्टेंसी के लिए, न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंसी के लिए। आपने समहाउ हमें सेम चीज़ें जो हैं वो कही हैं कि आप लोगों ने ये करना है। आई एम विद द फर्म बिलीव कि यार अगर मैं ये सारी पॉज़िटिव चीज़ें कही हैं, अच्छी चीज़ें कही हैं, तो अगर मैं इन चीज़ों पे प्रैक्टिकल एक्ट करूँगा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मेरे रास्ते खोल देंगे। आई एम विद द बिलीव हू इज़ डूइंग दोज़ काइंड ऑफ द एक्ट्स मैं वो सारे एक्ट करता हूँ, वो सारी प्रैक्टिसेज़ करता हूँ विद द बिलीव। और एक इंसान है कि वो थोड़ा एक एक्सट्रीमिस्ट है अपनी ओल्ड स्कूल के साथ और वो इन चीज़ों पे कहता है अच्छा चलो ऐसे है, करके देख लेता हूँ इसमें क्या जा रहा है। बट आई एम विद द फर्म बिलीव कि इससे मुझे एनर्जीज़ आएँगी और मेरे काम आसान होंगे। दूसरे का है सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस करके देख लेते हैं, तो क्या दोनों को सेम एनर्जीज़ रिसीव होंगी? देखिए, ये आपका यकीन है ना, हुँ,
जिसका यकीन इसके ऊपर होगा वो ज़ाहिर बात है वो, और उसका यकीन अल्लाह पे भी है, वो साथ में इसको प्रैक्टिस कर हुँ। और जब इस पे पैटर्न जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो उसको एफर्ट जो है 50% लग रही है, तो वो अगर इस पे यकीन करके इनसे एनर्जीज़ पॉज़िटिव उसको सिंक हो जाती हैं एनर्जीज़, तो उसकी जो 50% थी वो 80% में जा सकती है। मतलब आपका बिलीव होना इतना मैटर करता है कि आपके लिए रास्ते खुलते ही तब हैं जब व्हेन यू आर कंप्लीट विद द बिलीव। यस। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। थैंक यू। आई थिंक द पिक्चर इज़ वेरी क्लियर अबाउट कि न्यूमरोलॉजी जो है वो एक स्टडी ऑफ साइंस है, एक स्टडी ऑफ नंबर्स है। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप कोई आपको फ्यूचर प्रेडिक्शंस दे रहा है, फ्यूचर प्रेडिक्शंस देन अगेन जहाँ पे भी फ्यूचर प्रेडिक्शन का कोई एलिमेंट नज़र आएगा या कोई इंसान फ्यूचर प्रेडिक्शन की प्रोमिसेस करेगा, तो वो तो बात और उसका नॉलेज, उसका इल्म हमारे लिए वहीं पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि फ्यूचर प्रेडिक्शन और ये सब चीज़ें ये खुदा का एक रास्ता है और खुदा कुरान पाक में साफ-साफ कहता है कि मैं इवन अपने अंबिया को भी अगर फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की सलाहियत देता हूँ, तो उतनी जितनी मैं देना चाहता हूँ और उसको जिसको मैं देना चाहता हूँ। सो ये एक सिर्फ़ डिस्कशन नहीं थी, ये एक तकरार थी। ये न्यूमेरोलॉजी वर्सेस इस्लाम कह लें, जो कि कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता, लेकिन हमारी ऑडियंस के माइंड में ऐसी चीज़ें हैं कि न्यूमेरोलॉजी इज़ एंटी इस्लामिक। सो आई एम कोटिंग दीज़ वर्ड्स कि न्यूमेरोलॉजी वर्सेस इस्लाम, लॉजिक वर्सेस बिलीफ सिस्टम, इन सब चीज़ों के ऊपर ये डिबेट थी। तो डिफरेंट एंगल्स हमारे इसके इसके कंक्लूजन में डिफरेंट एंगल्स हमारे हो सकते हैं, लेकिन इसके पीछे सवाल हम सबका एक ही था, क्या नंबर्स हमारी चीज़ों के अंदर एनर्जीज़ पैदा करके हमारी लाइफ के अंदर बेहतरी ला सकते हैं या नहीं ला सकते। और ये एपिसोड जो है वो सिर्फ देखने के लिए नहीं था। आई मस्ट से कि आप इसके बारे में कमेंट करें, अपने ओपिनियंस दें और अपने उन फ्रेंड्स को ये वीडियो टैग करें जो इस तरह की चीज़ों के ऊपर बिलीव रखते हैं, और उन फ्रेंड्स को भी ये वीडियोस टैग करें जिनको इस तरह के नॉलेज की और इस तरह की होप की ज़रूरत है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, और तब तक के लिए ये याद रखिएगा कि ज़िंदगी जीने से पहले अगर हम सिर्फ यही सोचते रहे कि लोग क्या कहेंगे, तो कुछ भी नहीं बदलेगा।